हेलो गाइज, आज आप लोग को एक्सरसाइज 7.10 बताएंगे। इसमें है कि समाकलन का मान प्रतिस्थापन उपयोग करते हुए। ऐसे डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन इसमें प्रतिस्थापन क्या होता है इसके बारे में समझाते हैं। जैसे यहाँ 0 to 1 इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो कोई टेंशन नहीं है, इसको मान कर बनाना है, बस यही देना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या मानते हैं, टी मानते हैं। तो इसका डी सी 2x होगा, डी एक्स होगा, डी टी होगा, ये तो पता है आप लोग को। लेकिन यहाँ पर मान रिटर्न करना होगा। एक्स का मान 0 से 1 था, 0 और 1 था, तो एक्स का मान 0 रखेंगे तो टी का मान, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 और टी का मान 1 आ रहा। और एक्स का मान अगर 1 धरते हैं तो टी का मान 2 होता है। तो अगला जो लिमिट है इस तरह से लिखना है, लिमिट नहीं सॉरी 1 to 2 लिखना है। यहाँ 0 to 1 है, यहाँ 1 to 2 लिखना है, ठीक है। अब ऐसा काहे लिखाएगा, क्योंकि टी का वैल्यू एगो 1 निकलेगा, दो लोअर लिमिट से निकलेगा वो नीचे लिखेंगे, अपर लिमिट से निकलेगा उसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 1 to 2 दिए, कहा कि टी का वैल्यू 1 2 निकला है। अब कहेगा कि 2 नीचे कहा नहीं लिख सकते, काहे कि एक्स लोअर लिमिट में था 0, अगर लोअर लिमिट में 1 आया इसलिए नीचे 1 लिखेंगे, ऊपर 2 लिखेंगे। आप सबका वैल्यू रखेंगे एक्स डी एक्स, तो इससे देखिए एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या होगा, डी टी बटे 2 होगा, डी टी बाई 2 दे दिए, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 के जगह पर टी दे दिए। 1/2 तो बाहर हो गया, और 1/x का इंटीग्रेशन लॉग होता है, तो लॉग टी कर दिए, 2 to 1 कर दिया। अब वैल्यू रख देंगे तो log 2 माइनस log 1, और log 1 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए 0 हो जाएगा, और 1/2 log 2 रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो इस तरह से है, क्वेश्चन लिखा हुआ है 0 to π/2। तो हम कहा किए हैं कि ई कॉस 5 है उसको cos 4 भी लिख सकते हैं इंटू कॉस थीटा, और cos 4 को 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्या कि 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, क्या स्क्वायर रहेगा तो 4 हो जाएगा, आगे तो रह जाएगा। तो समझ में आ गया होगा ये लाइन में। अब देखो साइन 5 बराबर टी मानते हैं, तो साइन का डी सी कॉस होता है, डी थीटा बराबर डी टी हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मान रिटर्न करेंगे, 5 बराबर 0, 0 से π/4 था, तो पहले 5 की जगह पर कौन रखेंगे 0, तो 5 0 रखेंगे तो टी का वैल्यू कितना होगा 0, क्योंकि साइन 0 0 होता है, ठीक है। 5 इक्वल π/2 रखेंगे तो π/2 यानी साइन 90, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए टी का मान कितना हो गया 1। यानी अगला जो लिमिट होगा वो 0 से कितना होगा 1 होगा, यानी 0 से 1, ठीक है। यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, ये मिस्टेक हो गया था। तो अब वैल्यू रखते हैं, इसके जगह पर रूट टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन की जगह पर टी, तो टी स्क्वायर हो गया कि होल स्क्वायर, कॉस 5 डी 5 बराबर हम डी टी लिख सकते हैं, तो डी टी हो गया, ठीक है। अब इसको क्या किए थे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़े, इससे मल्टीप्लाई किए थे, का पावर 1/2 है, तो 1 से गुना करेंगे तो 1/2 रहेगा। यहाँ पर देखिए 2 आयकर 1/2, तो 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, आप लोग को आता होगा जोड़ घटा, और उस तरह से ये 9/2 हो गया, 9 कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टी के पावर 1/2 एक जुड़ता है, आप लोग को पता है इंटीग्रेशन करने आता है। सब वैल्यू रखे थे, टी के पावर 0 रखेंगे तो ए भी 0 ए भी 0 ए भी 0, इसलिए एक 0 लगाए हैं। अब इसको सोल्व किए तो इतना हो गया, ठीक है। क्वेश्चन तीसरा में है 0 to 1 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पर एक्स यहाँ पर tan थीटा ऐसा बनाए थे इंटीग्रेशन पिछला चैप्टर में, एक्स इक्वल tan थीटा लेंगे तो इसका डी सी करेंगे तो डी एक्स, और tan का करेंगे तो सेक स्क्वायर डी थीटा। लेकिन हम बोले हैं मान प्रतिस्थापन करना है, तो यहाँ पर एक्स जहाँ पर 0 रखेंगे, एक्स जहाँ पर 0, तो यहाँ पर एक्स बराबर tan थीटा था, तो tan थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना, तो 0 एक्स में tan में कितना का वैल्यू होता है 0 के, अब फिर 1 रखेंगे तो tan में कितना का वैल्यू होता है 45 का, यानी कि π/4 का, इसलिए अगला लिमिट होगा 0 to π/4 साइन इनवर्स इतना 2x बटा इतना। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है साइन 2 थीटा, ठीक है, 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के साइन 2 थीटा, ये दोनों कट जाएगा, 2 थीटा बचेगा, इतना बचेगा। अब इसको u इंटू वी पर तोड़े हैं, तोड़कर अंतिम में वैल्यू रखें। कोई कहेगा कि सर tan थीटा के फिर से यहाँ पर मान x में रख के ये वैल्यू दे सकते हैं, तो दे सकते हो। अगर मतलब जैसे tan थीटा आया, इंटीग्रेशन करके मान लीजिए इतना आया, ठीक है, ये पार्ट आया, तो यहाँ थीटा के tan थीटा के जगह पर x, थीटा के जगह पर tan इनवर्स x, ठीक है। इस तरह से रख के आप 0 to π/4 वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन हमको इस मेथड से बनाना प्रतिस्थापन से, इसलिए इसी तरह से बनाइएगा, ठीक है। ये बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, 0 to 2 है, एक्स रूट है x प्लस 2 है। यहाँ पर हम लोग x प्लस 2 बराबर टी स्क्वायर माने, ये किताब में हिंट दिया हुआ है।
तो यहाँ पर हिंट था इसलिए इसका DC करेंगे तो 2x होगा, इसका DC करेंगे तो 2dt होगा। अब x और 0 देते हैं, x जहाँ पर पहले 0 था तो 0 रखेंगे तो t का वैल्यू, तो देखिए यहाँ पर 0 देंगे तो 2 होगा, t स्क्वायर बराबर t, तो t बराबर √2 होगा। उस तरह से x जहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 2 4 होगा, तो t का वैल्यू 2 होगा, ठीक है। अब इंटीग्रेशन √2 से 2 हो गया, t स्क्वायर माइनस 2 हो गया ये वाला x जहाँ पर, तो x बराबर प्लस की पड़े माइनस t स्क्वायर माइनस 2 होगा, और इसके जगह पर x प्लस 2 के जगह पर t आएगा, तो एक t लिखें, आई 2t dt कहाँ से लिखें, जो समझ ही रहे हैं dx का वैल्यू दिए हैं, तो इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, तो t4 होगा, और यहाँ 2t स्क्वायर होगा, और ये √2 से 2 है, 2 तो बाहर ही वाला बाहर हो गया, ठीक है। अब इसको समाकलन करेंगे तो t4 एक जुड़ता है पावर, तो ये तो आराम से बन जाएगा, 2 दिए वैल्यू फिर √2 दिए सोल्व किए, तो आप लोग सोल्व करके देखिएगा, ठीक है। हम हिंट खाली देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 0 to π/2 है, यहाँ पर लिखा है π/2, ठीक है। कॉस एक्स बराबर टी माना, कॉस एक्स बराबर क्या माने हैं, टी माने, तो कॉस का इंटीग्रेशन DC होता है माइनस साइन एक्स dx dt, ठीक है, ये तो हो गया। अब एक्स जहाँ पर मान रिटर्न करेंगे तो पहले 0 रखेंगे, तो टी का मान कितना निकलेगा, तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है ना जी, और x बराबर π/2 रखेंगे तो t का मान 0 होगा। यहाँ पर देखिए कहेगा कि सर छोटा वाला नीचे होना चाहिए, बड़ा वाला ऊपर होना चाहिए, लेकिन नहीं, लोअर से बड़ा निकला था तो लोअर वाला को नीचे रखेंगे, यानी 1 को नीचे रखेंगे या 0 के ऊपर रखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या दिक्कत है कि अगर हम माइनस हटाते हैं तो लोअर लिमिट अपर में, अपर लिमिट लोअर में हो जाता है, माइनस का चिन्ह चेंज के पर हम लिख दिए, माइनस हटाने पर उच्च सीमा और निम्न सीमा परस्पर बदल जाता है, यानी चेंज हो जाता है माइनस हटाने पर, तो माइनस हटा दिए तो 0 to 1 हो गया इस तरह से। अभी तो फार्मूले पर है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के फार्मूला है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx बराबर होता है tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स t लिखें, t की जगह पर 1 दिए 0 दिए तो एक वैल्यू तो 0 होगा, tan 1 के π/4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है 0 to 1 और dx बटा इतना है, इसको हम लोग क्या किए हैं कि इस फॉर्म में माइनस कॉमन किए हैं, फिर इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ना चाहते थे तो इतना जोड़ दिए इतना घटा दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 दूनी 4 4 16 एक 17/4 होगा, आई तो x माइनस 1/2 के फार्मूला पर होगा, इसको √17/2 का होल स्क्वायर x माइनस a/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर एक फार्मूला यूज किए हैं dx बटा √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, फार्मूला देखिएगा तो लिखा रहेगा log 1/2a log OF माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स है, a प्लस एक्स है, आप इस फार्मूला पर इसको तोड़ें, आप लोग देख लीजिएगा और सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है dx बटा 1 प्लस 2x प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है। अब इसको देखिए, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर छोड़ दिए, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो 2x के 2 इंटू 2, सॉरी यहाँ पर 4x लिखा है क्वेश्चन में, मिस्टेक हो गया था, तो 2 इंटू 2 4x हो गया। अब देखिए बी के जगह पर 2 आ रहा था, एक स्क्वायर जुटेगा था 2 का स्क्वायर, लेकिन ऊपरे तो 5 था इसलिए एक बच रहा था तो एक छोड़ दिए, तो इतना दूर एक फार्मूला पर हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1